नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 20 अक्टूबर सोमवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले में केसी सिंहपुर थाना क्षेत्र के चक 42 जीजी में पूर्व मंत्री और भाजपा नेता सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के दामाद गुरचरण सिंह रमाना के घर में शनिवार देर रात को पुलिस की वर्दी पहने कुछ संदिग्धों ने धावा बोल दिया। आधा दर्जन व्यक्ति एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर आए थे, जिसके डैशबोर्ड पर पुलिस की लाल नीली फ्लैशिंग लाइट लगी हुई थी। उन्होंने घर में घुसकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। सामान के बारे में बार बार पूछा, लेकिन कुछ हाथ न लगने पर सिर्फ 2 मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में 2 बदमाशों के पास पिस्तौल दिखाई दिए हैं। घटना के अनुसार रात करीब 10:15 बजे के आसपास स्कॉर्पियो गाड़ी घर के बाहर रुकी। गाड़ी पर हरियाणा नंबर की प्लेट लगी थी, जो फर्जी होने की आशंका जताई जा रही है। गुरचरण सिंह की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ घर में घुसकर लूटपाट और डकैती की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। आज दीपावली है। रात्रि को घर घर लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। ये सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी की कृपा पाने का शुभ अवसर है। सही समय पर पूजा करने से समृद्धि, शांति और कल्याण की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार आज 20 अक्टूबर को दिवाली के पूजन का सर्वश्रेष्ठ समय शाम 7:30 से 7:42 तक रहेगा। आज चतुर्दशी तिथि सूर्योदय से लेकर दोपहर 3:40 तक रहेगी। इसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन अमावस्या प्रदोष काल और महानिशीत काल में प्राप्त होती है, उसी दिन दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। आज 20 अक्टूबर को अमावस्या की शुरुआत दोपहर में हो रही है, जो पूरी रात तक रहेगी। वहीं 21 अक्टूबर को सूर्यास्त के बाद अमावस्या समाप्त हो जाएगी। प्रदोष और अर्धरात्रि व्यापनी मुख्य है, इसलिए दीपावली 20 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। श्रीगंगानगर में पुराने वादी थाना पुलिस ने शनिवार देर रात को पदमपुर मार्ग पर गुरुनगर चौराहा के पास बाइक पर 2 युवकों को अवैध रूप से हेरोइन बेचते हुए गिरफ्तार किया। पुराने वादी थाना के प्रभारी सर्किल इंस्पेक्टर रजीराम की टीम ने रविवार रात गश्त के दौरान गुरुनगर चौराहा के पास संदिग्ध युवकों को पकड़ा। तलाशी लेने पर उनके पास 19 ग्राम 78 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए युवक अमनदीप सिंह और जोरा सिंह के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा त्योहारी सीजन को देखते हुए गठित 3 टीमों ने शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए और अशुद्ध मिठाइयां मौके पर नष्ट करवाई। सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला ने बताया कि अभियान के दौरान विभिन्न मिष्ठान भंडारों से 350 किलो खराब मिठाई और 70 किलो चाशनी नष्ट की गई। टीमों ने दूध, घी और पतीसा मिठाई सहित कई खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए, जबकि 32 लीटर घी और 237 किलो पतीसा सीज किया गया। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे घर पर बने खाद्य पदार्थों का सेवन करें और त्योहार में तेल का उपयोग कम करें। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने धान की पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संबंधित विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कृषि विभाग को सभी खेतों की मैपिंग करने और किसानों को नोडल अधिकारियों से जोड़ने के निर्देश दिए। फसल अवशेष प्रबंधन हेतु बेलर, रेकर जैसी मशीनों के अधिक उपयोग अनुदान के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। कलेक्टर ने पुलिस प्रशासनिक और कृषि अधिकारियों को शामिल करते हुए पराली सुरक्षा बल गठित करने के आदेश दिए। सैटेलाइट आधारित निगरानी से पराली जलाने की घटनाओं का प्रतिदिन सत्यापन कर रिपोर्ट भेजी जाएगी। श्रीगंगानगर जिले के चुनावड़ थाना क्षेत्र में चक 3HH में नीलकंठ एनक्लेव कॉलोनी में रहने वाली एक प्राइवेट स्कूल की टीचर के सूने मकान पर चोरों ने धावा बोल दिया। पुलिस के मुताबिक ये टीचर अपने पति चांदवीर और बच्चों के साथ 14 अक्टूबर को सालासर और खाटू श्याम में मंदिरों के दर्शन करने के लिए गई थी, जहां से 17 से 18 अक्टूबर की रात को वापस घर आने पर चोरी होने का पता चला। चोर मकान के दरवाजे तोड़कर प्रवेश कर गए और 4 तोला सोने के जेवरात, जिनमें एक हार, एक चैन, 2 अंगूठियां और झुमकों की जोड़ी शामिल है, के साथ 3000 रुपए की नकदी भी ले गए। हनुमानगढ़ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य सामग्री की जांच की गई। इस दौरान हनुमानगढ़ और टिब्बी क्षेत्र में निरीक्षण कर 4 सैंपल लिए गए। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित गुड ट्रेडिंग कंपनी से 81 किलो खराब बादाम बरामद हुए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट करवाया गया। टिब्बी क्षेत्र में टिब्बी मिष्ठान भंडार, श्याम मिष्ठान भंडार और धालीवाल स्वीट हाउस से मावा और लड्डू के सैंपल लिए गए। सभी सैंपल जांच हेतु बीकानेर की जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। हनुमानगढ़ पुलिस ने चिट्टा तस्करी के मुख्य सप्लायर अनिल झिंझा को गिरफ्तार किया है। वह पिछले 7 महीने से फरार था और उस पर 5000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों और अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। रावतसर पुलिस थाना की टीम ने अनिल झिंझा को एनडीपीएस के 4 अलग अलग मामलों में वांछित होने के कारण पकड़ा। अभियुक्त अनिल झिंझा के खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या और एनडीपीएस एक्ट के सहित कुल 7 मामले दर्ज हैं।
हनुमानगढ़ में श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति द्वारा आयोजित 4 दिवसीय भव्य छठ महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। रविवार को विधायक गणेश राज बंसल और निवर्तमान सभापति सुमित रणवा ने प्रचार पोस्टर का विमोचन किया। महोत्सव 25 से 28 अक्टूबर तक नई खुंजा छठ घाट पर आयोजित होगा। समिति ने सुरक्षा, सफाई, प्रकाश और यातायात की विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। आयोजन स्थल को सजाया जा रहा है और सांस्कृतिक संध्या में नेहा, साक्षी, राकेश विश्वकर्मा व अन्य कलाकार प्रस्तुति देंगे। श्रीगंगानगर में तेरापंथ युवक परिषद की स्थानीय शाखा द्वारा अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के निर्देशन में दीपावली पूजन कार्यशाला का आयोजन किया गया। विनोबा बस्ती स्थित जय भिक्षु प्रतिष्ठान तेरापंथ भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुनि श्री सुमति कुमार जी ठाणा 3 का सानिध्य रहा। संस्कारक विमल कोटेचा और रोहित जैन ने दीपावली पूजन की विधि का विस्तार से मार्गदर्शन किया। कार्यशाला में जैन समाज की अनेक श्रावक श्राविकाएं उपस्थित रहे और जैन संस्कार विधि से दीपावली मनाने के महत्व पर चर्चा हुई। इससे पूर्व सभा के तत्वाधान में ग्रह शांति मंत्र का विशेष उच्चारण भी किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष देव सुराणा, मंत्री संदीप आंचलिया, आशा बोर्ड सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। सूरतगढ़ स्थित मारवाड़ी युवा मंच शाखा ने अपने राष्ट्रीय प्रकल्प आनंद सबके लिए के तहत दीपावली से पूर्व जरूरतमंद बच्चों को दीपावली हैप्पी किट वितरित की। कोषाध्यक्ष अंजनी चौधरी ने बताया कि ये पहल उन बच्चों के लिए की गई है जो आर्थिक अभाव में त्योहार नहीं मना पाते। अध्यक्ष महेंद्र जैन ने कहा कि सच्ची दीपावली तब है जब खुशियां सबके साथ बांटी जाए। प्रकल्प प्रभारी दीपेंद्र रांका ने बताया कि शहर की गरीब बस्तियों में 80 किट वितरित की गई, जिनमें दीपक, मोमबत्ती, मिठाई, फल, नमकीन, बिस्किट, फ्रूटी और ग्रीन पटाखे शामिल थे। कार्यक्रम में डॉक्टर निशांत स्वामी, यश चौधरी, आशीष कावातड़ा, मनीष जसूजा और अमित बंसल सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर में श्री आशाराम जी मानव उत्थान ट्रस्ट, श्री योग वेदांत सेवा समिति और महिला उत्थान मंडल के संयुक्त तत्वाधान में घर घर मने दीपावली विशाल भंडारा आयोजित किया गया। अग्रसेन नगर द्वितीय स्थित अशोक वाटिका में हुए इस कार्यक्रम में जरूरतमंद परिवारों को वस्त्र, राशन, दीपक, बर्तन, मिठाई, कैलेंडर, साबुन और नगद राशि सहित विभिन्न सामग्री वितरित की गई। बच्चों को तुलसी पुदीना की हर्बल गोलियां भेंट की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में व्यसन मुक्ति, संस्कार जागृति और सनातन संस्कृति के प्रति आस्था को बढ़ाना रहा। हनुमानगढ़ जंक्शन के सेक्टर 6 हुडको कॉलोनी स्थित श्री बद्रीनाथ धर्मशाला में 23 से 29 अक्टूबर 2025 तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन होगा। उत्तराखंड विकास समिति द्वारा आयोजित इस कथा में हरिद्वार के आचार्य भानुदेव शास्त्री प्रवचन देंगे। कथा की शुरुआत 23 अक्टूबर को प्रातः 11:15 बजे भव्य कलश यात्रा से होगी, जिसमें महिलाएं पारंपरिक उत्तराखंडी परिधान में भाग लेंगी। प्रतिदिन प्रातः पूजन व दोपहर में कथा होगी। समापन 30 अक्टूबर को पूर्णाहुति यज्ञ और भंडारे के साथ होगा। हनुमानगढ़ में अनुसूचित जनजाति एसटी का जाति प्रमाण पत्र जारी करवाने की मांग को लेकर धानका समाज का शांतिपूर्ण आंदोलन रविवार को 70वें दिन भी जारी रहा। उपखंड अधिकारी मांगीलाल सुथार ने धरना स्थल पर पहुंचकर समाज जनों से बातचीत की और दीपावली पर काली दीपावली मनाने का निर्णय वापस लेने की अपील की। उन्होंने आश्वासन दिया कि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई होगी, लेकिन समाज ने कहा कि जब तक प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। प्रतिनिधियों ने बताया कि 6 वर्षों से प्रमाण पत्र न मिलने से विद्यार्थी, बेरोजगार और परिवार प्रभावित है। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि शीघ्र समाधान न हुआ तो आंदोलन प्रदेश व्यापी होगा। श्रीगंगानगर स्थित अन्य क्षेत्र श्री राम मंदिर, हनुमान चौक, बालाजी दरबार में शनिवार रात धनतेरस के अवसर पर दिव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत नित्य नेम पूजा पाठ और गुरु वंदना से हुई। श्री बालाजी मानस मंडल द्वारा प्रस्तुत भजनों ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। एडवोकेट पूर्ण गोडेला व अंकित गोडेला ने पूजा करवाई। मंदिर में हर मंगलवार और शनिवार रात 9 से 11 बजे तक नियमित भजन संध्या आयोजित की जाती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।